बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली और आज हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में जारी एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो मुकाबलों की। और पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए एक अच्छी खबर यह आई है कि पाकिस्तान के स्टार एथलीट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर, कॉमनवेल्थ गेम के रिकॉर्ड होल्डर अरशद नदीम जो है उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबलों के लिए फाइनल में जगह बना ली है। उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए दूसरी खबर जो पाकिस्तान एथलेटिक्स के लिए जो ज़रा मायूस कुन है वो है पाकिस्तान के नौजवान एथलीट यासिर सुल्तान जो कि फाइनल तक क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। लेकिन यासिर सुल्तान जिस सूरत हाल में वहाँ गए हैं और जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया है, इसको देखते हुए इस बात तय है कि अगर इस नौजवान पर तवज्जो दी जाए और इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेन करवाया जाए तो आने वाले दिनों में ये पाकिस्तान के लिए असासा साबित हो सकता है। बहरहाल यासिर सुल्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे, जो कि उनके फ्यूचर के लिए गुड लक है। अगर हम फाइनल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान के अरशद नदीम जो हैं उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और वह 7वें नंबर पर रहे हैं क्वालिफाइंग राउंड में। 78.63 मीटर थ्रो जो है अरशद नदीम ने की। इसके साथ साथ अगर हम क्वालिफायर्स की बात करें, क्योंकि बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है फाइनल जो इसका जेवलिन थ्रो का है, उसमें हम बात करें रमेश तरंगा जो श्रीलंका के हैं, उन्होंने 82.84 मीटर थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसी तरह एंडरसन पीटर्स के हवाले से हम आपको बताते चलें कि पिछले अगर हम 4 साल में देखें, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड एथलेटिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, कोई डायमंड लीग हो, ये हमें विक्ट्री स्टैंड पे दिखाई देते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के जो जेवलिन थ्रोअर हैं, टॉप जेवलिन थ्रो वर्ल्ड के ये माने जाते हैं, उनमें से एक हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें सिमिट जो हैं, उन्होंने 80.64 मीटर थ्रो के साथ इस क्वालिफाइंग राउंड को पार किया और फाइनल के लिए पहुंचे। जबकि बेन एसिड जो हैं वो 80.38 मीटर थ्रो के बाद चौथे नंबर पर रहे और उन्होंने भी क्वालिफाई किया फाइनल के लिए। भारत के नीरज चोपड़ा जिनको के राइवल करार दिया जाता है अरशद नदीम का, उन्होंने 79.61 मीटर थ्रो की और 5वें नंबर पर रहे वो क्वालिफाइंग राउंड में। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जो कैमरून हैं, जिन्होंने हमने देखा था कि वर्ल्ड एथलेटिक्स में भी सरप्राइज किया था सबको टॉप 5 में आकर, वो 78.91 मीटर थ्रो करने के बाद 6ठे नंबर पर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान के स्टार एथलीट और डिफेंडिंग चैंपियन अरशद नदीम जो है वो 78.63 मीटर थ्रो करने के बाद 7वें नंबर पर रहे। इसी तरह केशवन जो है वो 78.60 मीटर थ्रो, रोहित यादव जो कि भारत के जिन्हें बैकअप करा दिया जाता है नीरज चोपड़ा का, उन्होंने 78.73 मीटर थ्रो की। इसी तरह यशवीर सिंह, इनका ताल्लुक भी भारत से है, 78.36 मीटर थ्रो की। आलमी चैंपियन केशरन वॉलकॉट जो कि 78.26 मीटर के साथ 11वें नंबर पर है। जबकि नमीडी जो है उन्होंने 75.27 मीटर थ्रो की और वो इसके फाइनल में पहुंचे। अगर हम पाकिस्तान के यासिर सुल्तान की बात करें तो यासिर सुल्तान ने 74.36 मीटर थ्रो की और वो 14वें नंबर पर है। और आखिर तक यासिर सुल्तान जो है टॉप 12 में शामिल थे, लेकिन आखिर में जो नमीडी की थ्रो थी उस पर वो इस फाइनल की दौड़ से बाहर हुए हैं। अब हम बात करते हैं जो आज हुआ उसको और जो कल होने की तवक्को है उसके हवाले से और कौम की तवक्कुआत के हवाले से। अगर हम बात करें आज, तो आज हमने देखा कि मौसम वहाँ पे सर्द भी है और कुछ हवा ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अक्सर जो थ्रोअर्स थे उनको थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ। लेकिन कल अगर ऐसा ही मौसम रहा तो भी तो ये की जा रही है कि बहुत बड़ी थ्रो हमें कल भी देखने को नहीं मिलेगी। 85 मीटर या 87 मीटर तक की जो थ्रो है, अगर ऐसा मौसम रहा तो उस पर बंदा चैंपियन हो सकता है। लेकिन अगर हम फाइनल के हवाले से बात करें तो ये जो फाइनल होने जा रहा है कल जेवलिन थ्रो का, इसको हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 साल में सबसे बड़ा जेवलिन थ्रो का मुकाबला होगा, क्योंकि इसमें आप दुनिया के इस वक्त जो टॉप के थ्रोअर्स हैं वो हमें एक्शन में दिखाई देंगे, जिनमें अरशद नदीम हैं, उसके बाद नीरज चोपड़ा हैं, उसके बाद रोहित यादव की मैंने बात की, एंडरसन पीटर्स हैं, कैमरून हैं, रमेश तरंगा जिनका श्रीलंका से ताल्लुक है और उन्होंने इस सीजन में 92.7 मीटर थ्रो करके अपना पर्सनल बेस्ट किया। और इस सीजन की सबसे बड़ी थ्रो जो है उनको ही करने का एजाज़ हासिल है और वो किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं और टॉप थे, नंबर 1 पे उन्होंने क्वालिफाई किया है क्वालिफाइंग राउंड में भी। रमेश तरंगा सरप्राइज कर सकते हैं और इसके साथ साथ अरशद नदीम दोनों के दरमियान और साथ साथ नीरज चोपड़ा सख्त मुकाबला करार दिया जा रहा है। अगर हम इस लाइनअप को देखें जो फाइनल की हुई है, तो इसमें हमें देखेंगे कि साउथ एशियन एथलेटिक्स जो है और साउथ एशिया में जेवलिन थ्रो जो है वो हमें टॉप पर दिखाई देगी। मजमूई तौर पे 7 एथलीट जो फाइनल से पहले क्वालिफाइंग राउंड में हमें एक्शन में दिखाई दिए, इनमें 3 भारतीय थे, 2 पाकिस्तानी और 2 श्रीलंकन एक्शन में दिखाई दिए। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनल में हमें 5 साउथ एशियन एथलीट जो है दिखाई देंगे। 3 का ताल्लुक भारत से है,
एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है और एक श्रीलंका से। जेवलिन थ्रो इस वक्त क्रिकेट के बाद साउथ एशिया जिसमें बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये ममालिक शामिल हैं जिस साफ कहा जाता है। इन ममालिक में इस वक्त क्रिकेट के बाद जो खेल सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है वो जेवलिन थ्रो है। एथलेटिक्स मजमूई तौर पे, लेकिन ख़ास तौर पे जेवलिन थ्रो हमने देखा कि जैसे मैंने बात की कि 12 में से 5 साउथ एशियन जो हैं वो हमें यहाँ एक्शन में दिखाई देंगे। तो इस मुकाबले के हवाले से अगर बात करें तो इस मुकाबले में कैशरन वॉलकॉट जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, इस वक्त वर्ल्ड के दुनिया के आलमी चैंपियन है वो, इसी तरह ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम, उसी तरह डिफेंडिंग चैंपियन भी है अरशद नदीम, वो एक्शन में दिखाई देंगे। नीरज चोपड़ा जो कि साबिक ओलंपिक चैंपियन है, साबिक वर्ल्ड चैंपियन है और साबिक वो कॉमनवेल्थ गेम के भी चैंपियन है, वो एक्शन में दिखाई देंगे। इसी तरह रोहित यादव हैं, रमेश थरंगा जैसे मैंने पहले बात की कि वो किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं, और कैमरून जो कि ऑस्ट्रेलियन है, नौजवान जेवलिन थ्रोअर हैं, बड़े ही बासलाही जेवलिन थ्रोअर हैं, और इनके हवाले से जो जेवलिन थ्रो के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो है वो थरंगा और इस कैमरून की जो टेक्निक है, इसके साथ रोहित यादव, इन तीनों की जो टेक्निक है मौजूदा दौर में उसके हवाले से ये कहा जाता है कि बड़ी शानदार है। अब हम बात करते हैं जो रवायती मुकाबला है जिसको कि देखा जा रहा है वो है रोहित यादव के अलावा नीरज चोपड़ा बामुकाबला अरशद नदीम, दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया। ये वो मुकाबला है जिसको देखने के लिए कल हर कोई बेचैन होगा। अब हम बात करते हैं अरशद नदीम के हवाले से, क्योंकि अरशद नदीम ओलंपिक्स के बाद हमें इतने अच्छे रिदम में दिखाई नहीं दी। एशियन एथलेटिक्स में उन्होंने कामयाबी हासिल की, उसके बाद वो अनफिट हो गए और अनफिट होकर वापसी की। वर्ल्ड एथलेटिक्स में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में उन्होंने जरूर कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद जब इस सीजन में उन्होंने पहला जो इवेंट था सिल्वर लीग, उसमें वो को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सके, 9वें नंबर पर रहे, और अब जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में वो अपने एजाज का दिफा कर रहे हैं। तो अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा को लेकर बड़ी बात हो रही है कि ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दोनों में, और दोनों के हवाले से हम ये बताएं कि दोनों इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म में नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो फाइनल है, क्योंकि दोनों तजुर्बाकार हैं, बड़े मुकाबले के खिलाड़ी हैं, माहिर खिलाड़ी हैं, तो इनके दरमियान दिलचस्प और तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जहां तक अरशद नदीम के हवाले से बात है तो पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पे इसलिए हैं कि अब तक इस गेम में पाकिस्तान ने कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। पाकिस्तानी दस्ते की मजमूई तौर पर अगर कारकर्दगी की बात की जाए तो खासी मायूस कौन दिखाई दिया। ज़रूर हमारे एक से दो लोगों ने अपना पर्सनल बेस्ट ज़रूर किया, एक हमारी बॉक्सर जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची है, लेकिन ओवरऑल जो हमारा दस्ता वहाँ गया उसकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन अरशद नदीम को लेकर तो कोई ये की जा रही है कि अरशद जो है फाइनल में बड़ी थ्रो करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अरशद नदीम को बैठ के देखना होगा, अपने कोच वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साहब वहाँ मौजूद है, उसके साथ बैठेंगे और तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। और अरशद नदीम के हवाले से ये बताते चलें कि कॉमनवेल्थ गेम जो थी उसमें उन्होंने जब गोल्ड मेडल जीता था तो नया रिकॉर्ड कायम किया था इन गेम्स का। तो इस वक्त वो गेम्स के रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं, और पूरी कौम की तवज्जो जो है इस वक्त अरशद नदीम पर है। लेकिन हम बात नहीं, यहाँ पे यासिर सुल्तान की थोड़ी सी बात ना की जाए तो ज्यादती होगी। यासिर सुल्तान जिन हालात में वहाँ गए हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। एक तो उनके साथ कोच नहीं थे, वो अकेले गए वहाँ पर, उनके कोच यहीं रह गए, जो दस्ते की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक कम थी गुंजाइश, तो इसलिए यासिर सुल्तान कोच के बगैर गए। उसके बाद यहाँ पे जो उनको ट्रेनिंग जिन्होंने की, जो उनके पास जेवलिन था उसके साथ, लेकिन इस सारी सूरत के बावजूद अगर यासिर सुल्तान पे तवज्जो दी जाए और उनको जिस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जा रही थी, अरशद को उसी तरह की ट्रेनिंग अगर यासिर के लिए भी अरेंज की जाए आने वाले दिनों में दोनों के लिए, तो पाकिस्तान के लिए यासिर सुल्तान कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम अरशद के हवाले से बात करें तो अरशद के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा उन पर दबाव होगा, इसलिए कि कौम उनसे दोबारा उन्हें डिफेंड देखना चाहती है पोडियम के ऊपर। और बड़ा मुकाबला ओलंपिक्स के बाद और वर्ल्ड एथलेटिक्स के बाद ये उनका पहला बड़ा मुकाबला है जिसमें वो एक्शन में दिखाई देंगे, और पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ है, पूरी कौम उनको जीता हुआ देखना चाहती है। लेकिन अरशद को अब ये करना है कि उन्होंने जो इतनी मेहनत की है, पीछे उनके ऊपर जो इतना पाकिस्तानी कौम का पैसा लगा है, जो पूरी कौम उनके पीछे है, उनके लिए दुआ गो है, तो अब अरशद को ये करना है कि उन्होंने जो कल उनका फाइनल है उसमें भरपूर तवज्जो के साथ और पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरना है ताकि कौम को वो खुशी दे सके। क्योंकि कौम इस वक्त जो हालात हैं यहाँ पे, तो कौम एक बड़ी खुशी की मुंतज़िर है, वो खुशी हमें खेल के मैदानों से अरशद नदीम ही दे सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि कॉमनवेल्थ गेम में मजमूई तौर पर हमारी कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही है, तो यह है कि कल अरशद नदीम जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारी दुआएं भी हैं, नेक ख्वाहिशात भी हैं अरशद नदीम के लिए। अपने ख्यालात से भी आगाह कीजिएगा।
अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। कल एशियन टीम के फाइनल के बाद आपके साथ हाजिर होंगे, जो भी रिजल्ट होगा आपको बताएंगे। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।